जी उम्मे, पहली चीज़। अच्छा जी, पहली चीज़ चले सबसे पहले बच्चों के लिए बना लेते हैं एक मीठा। देखिए नारियल की बात हो रही है और नारियल की चॉकलेट्स तो बहुत सारी मिल रही होती है और घर में बनाना इसको बहुत आसान है। जैसे अभी जो खजूर का इस्तेमाल किया है गालिब ने, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपने सिंपल करना किया है कि आप चॉकलेट बार्स मिल जाते हैं, जी। आपने चॉकलेट बार लेके आपने उसको मेल्ट करना है। अब नारियल के साथ क्या करना है, क्रश्ड कोकोनट हमने लिया है, इसमें हमने कंडेंस मिल्क मिलाया है। सिर्फ कंडेंस मिल्क के साथ आपने इसको गूंद लिया है। गूंदने के बाद आपने खजूर लेके उसको हाफ किया, खजूर रख के उसके ऊपर आपने इसकी इस तरह से बॉल्स बना ली, मतलब आपने बार्स बना लिए। अब आपके पास ये जो चॉकलेट आपने मेल्ट की हुई है, इसमें आपने इसको डिप करना है, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। कितने मज़े की है ये। वैसे एक ऐसी चॉकलेट भी है खोपरे वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की। अच्छा, इतनी बच्चे इसको इतने शौक से खाते हैं, आप चाहें तो इसमें बादाम ऐड कर दें, चाहें तो कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आप इतनी महंगी लेने के बजाय घर में आप बनाएं, उसमें जो चीज़ दिल चाहे ऐड कर दें, इसको रख दें थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए, कोटिंग प्रॉपर करें इसलिए। अच्छा, चॉकलेट को जब भी मेल्ट करें, देखिए अभी हमने डायरेक्ट की थी तो थोड़ी सी थिक हो गई है, आपने हमेशा डबल बॉयलर के अंदर मेल्ट करनी है चॉकलेट। और थोड़ा सा उसमें दूध भी डालने, तो दूध डालते हैं, हमने इसमें कोकोनट मिल्क डाला, लेकिन जाहिर सी बात है वो चॉकलेट बार जो है ना, हमेशा डबल बॉयलर में आप मेल्ट करें। जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इस तरह से उसको चॉकलेट का आपने कोटिंग करके इसको निकाल लेना है। कि मैं छोटे से थोड़ा सा ही बनाया है ताकि, अच्छा इसमें आप चाहें तो बादाम ऐड कर दें, इसमें मिक्सचर पूरा बना के नट्स का जो कि फुल प्रोटीन होता है वो इसके अंदर आप ऐड कर दें, बच्चे शौक से खा लेंगे। पता भी बड़ी अच्छी आपने रेसिपी दी है ये, बहुत मजे से। खोपरे कंडेंस मिल्क, उसके अंदर आप उसकी फिलिंग करें खजूर के अंदर, और खजूर को फिर अगर आप ऐसे डिप कर दें, और अगर आप चले खजूर का नाम इस्तेमाल करें, आप सिर्फ खोपरे को ही जो आपने बॉल्स बनाई हो आप बड़े आराम से उसी में आप करेंगे तो उसमें भी आपका वो हो जाएगा। गुटली की जगह उसमें वो डाल दे बादाम एक, बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा मजेदार सा जो है आपका, ये तो कारोबार भी कर सकते हैं। मैं हाँ कारोबार भी कर सकते हैं। मैं तो वैसे ये बड़े मजे का लगता है कि आप खजूर के अंदर से गुटली निकाले, बादाम डालें और क्रीम डाल दें। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है। खजूर के अंदर आप बिल्कुल बादाम और वो क्रीम डाल दें, वो बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरह से खरीद तो हमारी चॉकलेट तैयार हो गई बच्चों के लिए, जो कि आप इसके अंदर कुछ भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चॉकलेट को मेल्ट आपने प्रॉपर करना है, क्योंकि अगर प्रॉपर मेल्ट नहीं होगी तो वो कोटिंग सही नहीं होगी। अच्छा, हम अभी इतनी देर से बात करें से कि ऑयल जो नारियल का तेल जो है बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत फ़ायदा पहुँचाता है हर तरह से, लेकिन ऐसा नारियल का तेल जो कि बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो। और ये मेरी बड़ी आजमूदा जो रेमेडी रेसिपी हमेशा बताती आई हूँ। ये ऐसा तेल है जो कि न्यू बॉर्न से आप लगाना शुरू करें। वो माएँ जो बहुत परेशान हैं, इनके बच्चों के बाल नहीं घने हो रहे, गंजा करा करा के थक जाती हैं, और फिर इसमें भी जीन्स का बड़ा लेना देना। हाँ। लेकिन अगर आप इसको लगाना शुरू करते हैं, बाद में सकते हैं, लेकिन ये जो है इसको आप लगाएंगे, और हम कहते हैं कि जिस तरह से आप लगा रहे हैं, मतलब जैसे आपको हेयर लाइन बनानी है आप वैसे ही लगाइए, आप बाल वैसा ही निकलेगा। इसमें आपने करना है कि जो नारियल की छाल है इसको आपने जला लेना है, अच्छी तरह से इसको जला के बिल्कुल कोयला, जब ये कोयला बन जाएगा तो आपने इसमें लेना है, जब कोयला बना के तकरीबन 2 चमचे आपने कोयले के लिए हैं, 2 चम्मच जो है इसके अंदर तकरीबन 1 बड़ा चम्मच के करीब आपने कड़ी पत्ता डाला है। ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे रोजमेरी लीव्स। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स कर ली, आपका मिक्सचर बन गया। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है नारियल का तेल। ठीक है, जैसे आपने तकरीबन आधा कप, आधा गिलास या समझे 200 ml आपने नारियल का तेल ले लिया है। नारियल के तेल के अंदर 200 के अंदर एक पाव नारियल के तेल के अंदर आपने कड़ी पत्ता 1 चमचा डाला है, अपना रोजमेरी की जो फ्रेश रोजमेरी होती है वो आपने डाला 1 चमचा, और ये जो कोयला बनाया आपने राख को जला के ये आपने डाल दिया तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच भर के। सही। अच्छा, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नारियल के तेल के लिए मैं कह दूं कि नारियल का तेल हर जगह बहुत आराम से मिलता है, आपने वो तेल नहीं इस्तेमाल करना। आपने नारियल लेके और कोल्हू से नारियल का तेल अपने सामने निकलवाना है, उसका रंग, उसका टेस्ट, उसका रिजल्ट हमेशा मुख्तलिफ मिलेगा। ओके, ठीक है। मतलब क्योंकि हम बाहर मिलावट तो है, बिल्कुल, कहीं ना हम प्रोसेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं जी बड़ा अच्छा तेल है, साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो आप तेल निकलवाएंगे उसको आपको अंदाजा होगा कि लगाने में जो रिजल्ट देगा वो टोटली डिफरेंट होगा, खाने में उसका टेस्ट डिफरेंट होगा और उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आम बाजार का तेल आप लगाना शुरू करें और नारियल का तेल लगाना शुरू करें, जो अपना निकलवाया तेल है फ्रेश वाला, वो 1 हफ्ते में रिजल्ट देगा आपको। ओके। और इसका जो तेल बनता है
आप जो भी तेल बना रहे हैं उसमें अपना तेल सामने निकलवा के वो तेल इस्तेमाल करें, तो आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। जो शिकायत करते हैं कि बाल बड़े नहीं हो रहे, बालों की जो डैंड्रफ खत्म नहीं हो रही या कोई मसला और है, वो उससे 100% खत्म हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके अपने सामने निकलना चाहिए। अच्छा, इसको जब आप मिक्स करेंगे, जैसे हमने कोयला इसके अंदर जो चारकोल बना के डाला है, ये आपका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, थोड़ा सा थिक सा होगा। लगाने का तरीका क्या है, खासकर बच्चों के लिए, बच्चों का हेड शेव कर देते हैं, गंजा करा देते हैं, उसके बाद आपने उसके बच्चों के सर पे अच्छी तरह से लगाया और कपड़ा बांध दिया। जैसे कि बच्चा तो जहाँ पे सर रखेगा वो खराब हो जाएगा। और रात भर लगा रहा है या 3 से 4 घंटे के बाद आप उसको साफ कर दीजिए। हफ्ते में 3 दफा जरूर लगाइए। वो जितनी माएँ परेशान है, मुझे किसी माँ ने आज तक आके दोबारा शिकायत नहीं की कि बाल नहीं आए। ओह, इतना मुफीद है जी। अब अच्छा, इसमें जो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले हम ये भी बताते हैं कि जो बोरी होती है टाट, वो भी जला के 1 चमचा इसके अंदर डाल दें। अच्छा, बच्चों के बालों का तो मसला हल हो जाएगा। जितने घने बाल चाहिए, माथा बहुत चौड़ा है, हेयर लाइन बनानी है, वो उसी तरह से आप लगाइए, उसी तरह से बाल निकलेगा। लेकिन ये बच्चों के लिए या बड़ों के लिए नहीं है? अच्छा, बड़े तो लगा सकते हैं, बड़ों के बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे, हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी डैंड्रफ 100% खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, जो छोटा बच्चा उसको जब लगाते हैं तो उसकी हेयर लाइन बनानी होती है। अब हेयर लाइन तो आप एज में नहीं बना सकते, वो छोटा बच्चा जो उस वक्त तो उसकी ग्रोथ होती है, तो वो आप काफी उसका शेप बन जाता है, बाल बहुत अच्छे घने हो जाते हैं। सही। अच्छा, कॉलर मेरे साथ है सबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके है। मेरी ना मतलब पिंडलियों में बहुत दर्द होती है। ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती और मेरी वैसी भी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जब क्योंकि जाहिर सी बात है आप रात को सोते नहीं है सारी रात पिंडलियों के दर्द की वजह से, बिल्कुल, तो आप डिस्टर्ब ही रहते हैं। हाँ, इसका तो प्लीज मुझे अपनी टीम से पूछ के कुछ बता दें। जैसे बतूल बैठी है, गालिब भाई बैठे हुए हैं और डॉक्टर बिल्कीस, डॉक्टर मेरा बिल्कुल है और डॉक्टर बिल्कीस साहब, प्लीज इनसे कुछ पूछे, मेरा ये मसला सॉल्व करवा दें। चले चले, ठीक है। ये सिर्फ बाकी खवातीन। जी जी। हाँ, अच्छा, दूसरा अभी गालिब भाई ने बताया था कि आंवला, एक उन्होंने 2 आंवले बताए, एक आंवला खुश्क बताया और एक दूसरा आंवला बताया है। तो 2 आंवले उसमें यूज करने हैं? नहीं, वो माजरत के साथ मुझसे गलती हुई। वो खुश्क आंवले के साथ मिश्री ले लीजिएगा 50 ग्राम, उसमें पाउडर में, वो मेरी गलती है, माजरत। और दूसरा अभी उमेरा ने एक हेयर के लिए बताया, क्या वो जो बड़े लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, क्या वो लोग औरतें भी यूज कर सकती हैं या नहीं यूज? मैंने भी अभी यही उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लगा सकते हैं, बाल आपके अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अब हमारा वो वाला टाइम निकल गया कि हमारी मजीद आगे हम हेयर लाइन बना लें। निकल गया बहन। लोग ऐसे हैं ना जिनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और उनको हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है, तो उनके लिए भी प्लीज कुछ पूछ लीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छा है, उनके लिए भी ये अच्छा है। बल्कि बालों का कलर भी बहुत अच्छा कर देता है। बालों का बाल ना फेड हो जाते हैं या उनके कलर लाइट होना शुरू हो जाता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो जाती है। कड़ी पत्ता और नारियल जो है, दोनों बालों को, ग्रे हेयर्स को कवर करते हैं। ज़बरदस्त। ये अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं जो बैठी हुई ना, मैं क्योंकि मैं फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के शदीद खिलाफ हूँ। मैं कहती हूँ मैं जैसी हूँ, मैं क्यों आप लोगों को कॉम्प्लेक्स हूँ? ठीक है, ऑफ कोर्स लेबा पोती की ज़रूरत होती है हल्की सी, ताकि तो हल्की सी क्यूट लगूँ मैं आपको। लेकिन भाई ये वाकई बाल, क्योंकि रोज़ इतने ब्लो ड्राई हो रहा है, स्ट्रेटनर हो रहा है, कर्ल हो रहा है, टॉन्ग हो रहा है, तो हमारा बाल तो खराब हो गया है। तो मैं ये जो मेरे बालों के, मैं पुरानी तस्वीर देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह में कितने अच्छे बाल थे मेरे कॉलेज में, क्या वो टेक्सचर वापस आ सकता है? आ सकते हैं। टेक्सचर बालों का चेंज होता है। अच्छा। वक्त के साथ आप देखेंगे हर कुछ अरसे बाद आपके बालों का टेक्सचर चेंज होगा, लेकिन बाल हेल्दी रह सकता है। अच्छा, ठीक है। आपका बाल घना भी रह सकता है। इससे पहले ब्रेक में मुझे पिंडियों का बताएं, इनकी जो पिंडियों में दर्द है। देखिए, पिंडियों में दर्द बतूल बताएंगे कि आपके मैग्नीशियम की कमी है, B12 की कमी है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो आपको ये तमाम चीजें देखनी है। मैग्नीशियम जरूर खाना है, मैग्नीशियम ऑयल जरूर लगाना शुरू करें। बस ठीक है। अभी जब डॉक्टर बतूल की बारी भी आएगी फिर वापस उस पे एलैबोरेट भी कर देंगे। अच्छा, हम आखिरी क्या चीज बना रहे हैं? अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे अपना एक वेट लॉस, अपना मतलब एक कहवा बनाएंगे, और इसके साथ साथ जो है हम बनाएंगे अपना टैनिंग के लिए, जो कि डार्क स्पॉट भी क्लियर करेगा। चलिए जल्दी से। अच्छा, देखिए वेट लॉस क्या हुआ तो फौरन बना दें। अच्छा, वेट लॉस जैसे बिल्किस ने बताई, कॉफी बड़ी अच्छी बताई, गालिब ने बताया, ये सब चीजें बहुत इफेक्टिव है। अब हमने करना क्या कि सिंपल हमने जो है कोकोनट पाउडर लेना है। कोकोनट पाउडर आपने लिया आधा कप। इस आधे कप के अंदर आपने जो है आधा कप कॉफी ऐड करनी। अच्छा, कॉफी अगर ग्रीन कॉफी है तो बहुत अच्छी है, ग्रीन कॉफी आराम से मिल जाती है। नहीं है तो आप सादी कॉफी भी डाल सकते हैं। और अगर जिनको कॉफी नहीं पसंद या नहीं पीना चाहते तो इसमें चाय की पत्ती ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें जो है 1 चमचा आप डालेंगे जीरा, रोस्टेड जीरा, और लेमन ग्रास डालेंगे तकरीबन आधा कप। लेमन ग्रास जो है ये आपने लेना है, इसको भी पाउडर बनाना है और इसको भी आपने ऐड कर देना है इस
मिक्सचर के अंदर। ये आपका एक ऐसा मिक्सचर बन गया कि सुबह उठ के आपने इसको, कॉफ़ी है तो आपने कॉफ़ी बनाई जी जी, और इसमें मिल्क आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोकोनट मिल्क ऐड कर लें, ठीक है, कोई और मिल्क ऐड कर लें, या ऐसे ही पीना चाहें तो इट्स ओके। और जो मिल्क नहीं है, वो सॉरी कॉफ़ी नहीं ऐड कर रहे तो वो चाय जो उनकी होगी वो चाय बन जाएगी, सिर्फ पानी में उनको डालना है, पकाना है, उनकी चाय तैयार हो जाएगी। ये चीज़ें जो है, जो आपका मिक्सचर है, जो कॉफ़ी या चाय बनेगी लेमन ग्रास, जीरा, कोकोनट पाउडर के साथ, ये आपका वजन बहुत तेज़ी से कम करता है। सुबह निहार मुँह आपने पीना है। कहीं आप अपने डिटॉक्स वाटर में यही तो नहीं डालती? ये डॉक्टर मेरा लाना पड़ेगा, ये नहीं बताऊंगी, ये आपको ना बताना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर कल मेरी बोतल आ जाएगा। चले, अच्छा जो आप आखिरी चीजें वो बनाएंगे अच्छा ब्रेक के इसमें बाद, चले ठीक है ना, क्योंकि ब्रेक आ गई ना, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज हम बात कर रहे हैं कोकोनट के फवाइद के हवाले से, कि चाहे वो कोकोनट का तेल हो, चाहे वो खोपरा हो, कोकोनट मिल्क हो, कोकोनट का पानी हो। और डॉक्टर उम्मे राहील इस वक्त किचन में मौजूद है, और आपकी आखिरी रेसिपी क्या थी? अच्छा, आखिरी रेसिपी की है, ये सेकंड लास्ट रेसिपी है? लास्ट है जी जी। अच्छा, इसमें जो है हम सन टैनिंग के लिए, स्पॉट्स को क्लियर करने के लिए, डार्क स्पॉट्स हो जाए या चेहरे के दाग धब्बे, ऐसे कि कोकोनट के अंदर खासियत है कि डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, आपके स्किन को जो प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है उसको क्योर करता है। जैसे वो गाली बात कर रहे थे ना कि वो आपके स्ट्रेच मार्क्स को भी जो है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें हमने करना है कि सबसे पहले हमने एलोवेरा जेल लेना है 1 स्पून, इसमें हल्दी डालेंगे 1/2 स्पून, दोनों चीज़ें मिलाएं। इसके बाद हम डालेंगे कोकोनट ऑयल तकरीबन 1 स्पून, और कोकोनट मिल्क लिया है मैंने, कोकोनट मिल्क के अंदर टी बैग्स डाल दिए। ग्रीन टी ले लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल जो टी बैग्स है वो ले लें। ये डाल दिए, जब इसका कलर आ गया, अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो गया, सारा इसका अर्क निकल आया, कलर चेंज हो गया। इसके बाद ये हम इसके अंदर डालेंगे और एक मिक्सचर बना लेंगे, लेकिन कोकोनट मिल्क के साथ करना है। ये जो आपकी एक लोशन सा बन जाएगा, आप पिकनिक से आए हैं या वैसे स्कूल कॉलेज में बाहर जाके कलर ख़राब हो रहा है, आपने पहले चेहरे को, हाथों को सादे पानी से वॉश किया, इसका लगा के खूब मसाज किया और 15-20 मिनट छोड़ दिया, उसके बाद इसको आपने वॉश कर लिया। ये तो टैनिंग के लिए। अगर डार्क स्पॉट्स हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डार्क हो जाते हैं, उसके लिए करना है कि आपने रात को सोते वक्त उन जगहों पर लगाया, मसाज किया और एब्जॉर्ब करके छोड़ दिया, मॉर्निंग में वॉश करेंगे। और अगर रिंकल्स आ रहे हैं, फेस के ऊपर स्पॉट्स हैं, तो इसके ही चंद कतरे आपने लेके रात को सोते वक्त एज अ सीरम लगा लिया, ठीक है। तो ये आपके प्री मेच्योर जो एजिंग आ रही है उसको क्लियर करेगा। जो स्पॉट्स हो जाते हैं चेहरे के ऊपर, दाग धब्बे आ जाते हैं, दानों के निशान होते हैं, उन सबको ये क्लियर कर देगा। तो बहुत ज़रा सा लगाया जाएगा, ज़रा सा आपने लेना है, लगाना है, मसाज करना है, छोड़ देना, सुबह उठ के अपना वॉश कर लेना है, तो ये बिल्कुल क्लियर कर देगा। ये तीनों चीज़ों को आपने अलग अलग टाइमिंग्स में यूज़ करना है। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। कॉलर हमारे साथ मौजूद, मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल आजर किचन में। समरा हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मदिया कैसी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। समरा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं आपका प्रोग्राम बहुत देखती हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज माशाल्लाह से। बहुत मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी। और मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा स्याही है, ठीक है, अच्छा, और बहुत पुरानी है, बहुत 18 साल से पुरानी, अच्छा, ठीक है। तो आप इसका हल मुझे बता दें कि कोई अच्छा सा हल हो जाए, जो घर में के फार्मूला ही हो जाए, मेहरबानी होगी आपकी। घर में। मुझे वैसे बात बताएं, आप रहती कहाँ पे हैं? मैं फैसलाबाद में। समरा, मुझे सिर्फ देखिए ऑनेस्टली बताइएगा, आपने कभी कोई ऐसी क्रीम लगाई मुंह पे रंग गोरा करने के लिए? मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने कभी तो मेकअप नहीं किया, कोई क्रीम नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं किया। ओह, जेनेटिकली भी हो सकती है। चले चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। डॉक्टर बतूल, सबसे पहले तो इनके इस मसले। अच्छा देखिए, पिगमेंटेशन जो है हमेशा अंदर से आती है, कभी ऊपर से नहीं होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्रीम्स नहीं लगाई, वो तो लगता है कि इनका स्किन बैरियर सिस्टम अच्छा होगा। सबसे पहले हीमोग्लोबिन चेक कराना है, विटामिन B12 का स्टेटस मालूम कीजिए, विटामिन D। अगर ये आपके सही आते हैं तो आपने लाल चीज़ें खानी है। इस वक्त ये जब मौसम स्टार्ट हो रहा है, इसमें झाइयाँ 6 हफ्ते में सही हो सकती हैं। सेब मौजूद है, अनार मौजूद है, आड़ू मौजूद है, खाना शुरू करिए। सुबह नाश्ते से पहले एक सेब खाने की आदत डालिए, पीला खाइए, हरा खाइए, लाल खाइए, जो पसंद है, ठीक है। दोपहर के खाने से पहले एक आड़ू खाइए और दोपहर का खाना आधा खाइए, और ऑटोमेटिकली आधा खाया जाएगा। ये क्या है? ये सारे टाइप्स ऑफ रेड सेल्स हैं। जब ये आपके बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, कोलेजन इंडक्शन स्टार्ट होगी, साथ साथ आपने विटामिन C वाली चीज़ें लेनी है, ठीक है। अब मौसम्बी आई हुई है, आगे कीनू आ जाएगा, साथ साथ आपने इनको भी इनकॉर्पोरेट करना है। विटामिन C खाएंगे, कोलेजन इंडक्शन अच्छी होगी, ऊपर से 2% ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम शुरू कीजिए,
और वो लगाइए, आप रात में लगा के सो जाइए, उससे झाइयाँ हल्की होना शुरू होंगी। अगर वो आपको सूट करती है 6 हफ्ते वो इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद एक कॉम्बो मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड और नियासिनामाइड का, वो रात में सीरम के तौर पे लगा लीजिए, या क्रीम मिल जाती है क्रीम में लगा लीजिए। उसके ऊपर से आपने कवरिंग करनी है हाइलोनिक एसिड 1% की, अच्छा ठीक कवरिंग करके फिर ये सो जाएं। 6 वीक्स वो मज़ीद लेगा और झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन झाइयाँ अंदर से ख़त्म होंगी। पानी का इस्तेमाल 12 से 15 ग्लास करना है, और विटामिन डी अगर 40+, 30+ या 40+ है तो एटलीस्ट, और 50 kg वेट है तो उसको 60-70 पे पहुँचाइए। सही। विटामिन डी अंदर से 60-70 पे पहुँचेगा तो कोलेजन बनता रहेगा, और अगर आपका विटामिन डी कम है कोलेजन इंडक्शन कभी नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह, तो ख्याल करें। अच्छा, पहली रेसिपी हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बना रहे उसके बाद से मैं कॉल हैं स्किन बैरियर सिस्टम खराब हो जाता है। जी। कैसे खराब होता है? हमने वो क्रीम्स लगा ली, फार्मूला क्रीम्स, गोरा होने का शौक, मरकरी था, स्टेरॉइड था। आजकल बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि जो ड्रग स्टोर्स पे इवन जो क्रीम मौजूद है उनमें भी स्टेरॉइड्स और मरकरी मौजूद है। मुझे एक बात बताइए, जो इतनी छोटी छोटी बच्चियों ने, टेडियों ने जो अपने जो है स्किन केयर रूटीन हाँ, फॉर एग्जांपल नियासिनामाइड, उससे भी उससे भी स्किन का बैरियर खराब होता है। तो नियासिनामाइड ठीक है, सीरम है, लेकिन बैरियर सिस्टम आपका बिगड़ गया, क्योंकि उस एट दैट एज आपको नियासिनामाइड की नीड नहीं थी। ठीक है, तो वो जो बैरियर सिस्टम आपका खराब हो जाता है। अच्छा, बच्चों को पता है आजकल बैरियर सिस्टम क्या होता है? जी मेरा बैरियर सिस्टम खराब हो गया, मुझे व्हाइट हेड ब्लैक हेड, या शायद हमने बहुत अवेयरनेस दे दी है, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स शुरू हो गए हैं। तो पता है कि इसलिए कि खाना सही है, सारी चीज़ें सही हैं, तो इसलिए जब बैरियर सिस्टम खराब हो जाए तो सबसे पहले आपने नींद अच्छी करनी है। और मैं इस वक्त बैरियर सिस्टम सही करने के लिए खाने वाला भी बता रही हूँ और लगाने वाला भी बता रही हूँ। सबसे पहले ये करना है कि आपने जो है एक कप इतना बड़ा कप जो है वो नारियल का पानी पीना शुरू करना है। उसके ऊपर ये बच्चों का सिरप मिलता है जिंक का, 1 चम्मच ये ले लीजिए। 3 दिन पियेंगे, आपका बैरियर सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, खुद ब खुद हील होना। बच्चों को भी पिलाएं और खुद भी पी लें। खुद भी पीने। वो लोग, ये कौन लोग ले सकते हैं? जिनका गट खराब रहता है, जिनको पता है कि हमें जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ज़्यादा है या फंगल ओवरग्रोथ ज़्यादा है, जिनको डिस्टर्बेंस रहती है, उनको खाना हजम नहीं होता, खाना खाया नहीं जाता, उन लोगों के लिए बेहतरीन है। लेकिन जिनको डायग्नोसिस हो चुकी है कि वो IBS के पेशेंट हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, वो ये नहीं लेंगे। सिर्फ ये उन लोगों के लिए जिनको सीबो और सीफो का इशू है और उनकी एक्नी नहीं खत्म होती है, झाइयाँ नहीं खत्म होती, उनके लिए ये 3 दिन करना है। उसके बाद हर महीने 3 दिन करने की आदत डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा, करना कब है? आपने 9 बजे, 7 से 9 के दरमियान नाश्ता किया, 11 बजे आप ये ले लीजिए, यानी खाली पेट लेना है। ठीक है। अच्छा, अब जो है लगाने के लिए, मतलब नाश्ते के बाद आप, नाश्ते 2 घंटे बाद, 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। अच्छा, अब लगाना किस तरह? 1 गिलास आपने नारियल का पानी लेना है, उसमें आपने यही सिरप ऐड करना है 1 चम्मच। उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है विटामिन ई की 1 कैप्सूल, निकाल के इसमें डाल दिया, और 1 चम्मच हमने इसमें 1 चुटकी हमें शामिल करना है मीठा सोडा। अब इसको आपने स्प्रे बॉटल में फिल कर लेना, और आपने सुबह दोपहर रात फ्रिज में रख दीजिए, सही रहेगा, 10 से 15 दिन चलेगा। आपने स्प्रे करते रहना। आप खुद देखेंगे आपके स्किन में जो आपको झाइयाँ थी, जो व्हाइट हेड ब्लैक हेड से, और स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता चल जाएगा। ओके। तो दिस इज फॉर एवरीवन जिनको लगता है उनका स्किन बैरियर, उनके ऊपर कोई चीज़ असर, बहुत सारे लोगों को आपने सुना हमें सीरम नहीं अच्छा लगता, हमारे ऊपर कोई चीज़ असर ही नहीं कर रही है, ये उनके लिए बेहतरीन है। ठीक है। कॉलर में साथ ऐड कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। उस्मा हमारे साथ है लाहौर से। उस्मा, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मैंने एक तो डॉक्टर से पूछना है कि इन्होंने ना गंदम का बताया था कि गंदम को पीसना है, उसको भिगोना है, लेकिन उसमें तो पानी जब डालेंगे तो स्मेल छोड़ देगी, इसके बारे में पूछना है। और दूसरा आगा साहब से पूछना है, लाहौर में क्लिनिक ये कहाँ पे करते हैं? सही। लाहौर में मैं क्लिनिक नहीं करता, सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है मेरी। अगर आप PCR से नंबर ले लेंगे तो बात हो जाएगी। सही से। तो आगा साहब से, और आगा साहब बिल्कुल करते हैं, हर महीने में 1 दिन। अच्छा, आगा साहब करते हैं, गालिब नहीं करते, उसे ऑनलाइन कंसल्ट, लेकिन आगा साहब जाते हैं, जिनके वालिद साहब हैं। जल्दी से जवाब दे दें। पीसना नहीं है गंदम को, पहले भिगोना है। पीसना नहीं है, पहले इसको भिगोना है, उसके बाद उसको मलमल के कपड़े में बांध के फ्रिज में रखना है, तो स्प्राउट्स हो जाएंगे। सही। ये था जी। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर बरूर, एक कॉलर थी जिन्होंने कहा था पिंडली में खिंचाव बहुत होता है, सही, उसके लिए मैं बता रही हूँ। 1 गिलास हमने नारियल का पानी लेना है, उस पर फिर हमने शामिल करना है नारियल का तेल 1 चम्मच। जी। और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के फ्लेक्स मिल जाते हैं इजीली,
ये अब आप ये घर पे बना लीजिए मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम ऑयल जिसको कहते हैं, उसमें ऑयल नहीं होता, बेसिकली वो स्प्रे ही होता है जिसमें नमक डाला हुआ होता है मैग्नीशियम का। ये 1 चम्मच डाल के, अच्छा इसको खौलाना नहीं है, जैसे ये गर्म हो जाए देगची, इसको आपने हटा लिया, बस पानी गर्म करना है हल्का सा, और फिर हमने चला लिया। चलाने के बाद इसमें एक पेशेंट थी जिनको वेरिकोज का भी इशू था। जी। अब मैं इसमें सारी वो चीज़ें डाल दे रही हूँ जिससे आपकी पिंडलियों का खिंचाव सही हो जाएगा। वेरिकोज बेसिकली होती क्या है, वेरिकोज वेन्स इस वजह से होती हैं कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो सारी गंदगी निकालता है लोअर डाउन, तो आपको लेग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। या तो वॉक कीजिए ताकि वो लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा हो। जब वो लिम्फेटिक सिस्टम कंजेस्टेड हो जाता है, कंजेस्टेड का मतलब है एक चीज़ इतनी है वो इतनी हो गई फूल के, अब वहाँ पे गंदगी जमा है, इसके नीचे से जो नर्व वेन गुजर रही है वो उसको दबा रही है, वो आपके नीचे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, नीचे की वेन्स और नर्व सूजन हो जाती है, ठीक है, वो कंजेस्टेड हो गई। तो आपने क्या करना है, मसाज करना है फ्रॉम दिस एरिया टू नीचे तक के, ठीक है। नीचे मसाज करके आप वॉक करें, जितनी वॉक करेंगे उससे ये बेहतर होती चली जाएंगी। और वो चीज़ें ग़िज़ाएं लें, हल्की ग़िज़ा जो कि आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज में हेल्प करे। अच्छा, ये हमने इस तरह यूँ कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है फ्लैक्सीड ऑयल, 1 चम्मच पूरा। ये बनाकर मदिया रख लेना है, और रात में पिंडलियों पे आपने स्प्रे किया, हल्का सा आपने इस तरह मसाज नहीं करना, उल्टी डायरेक्शन में करना है, यानी कि ऊपर की ये लेग है, हाँ जी। ये ऊपर की तरफ करना है आपने, और नीचे बहुत हल्के हाथ से, और कोई गर्म कपड़ा रखकर फिर सो जाइए, ठीक है। आपको 1 दिन में 2 दिन में ही सुकून आ जाता है, बिल्कुल दर्द खत्म हो जाएगा। और ये मैग्नीशियम ऑयल पूरी दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत आसान करके जो है हमने बता दिया है यहाँ पे, और इंशाल्लाह इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, स्किन फटने लग जाती है, जैसा भी गालिब ने बताया था अपने सब जगह, तो सबसे स्पेशली वो खवातीन जो कि बहुत ज़्यादा बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, उनकी स्किन में ऑलरेडी कट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो कहती है हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन भी नहीं है, वो ग्लव्स भी पहनने मुतमईन नहीं होती। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, नारियल का तेल लेना है, उसमें शामिल करना है वैसलीन जी, 1 चम्मच। कोई भी आप पेट्रोलियम जेली इसमें कोई भी, हाँ, कोई भी पेट्रोलियम जेली, आप वाइट पेट्रोलियम ले लें, कुछ भी ले लें। उसके बाद एक लोशन मिलता है मदिया जिसमें बीटा मीथाजोन और सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। ये शामिल करना है इसमें, और इसको बना कर रख लें। और आजकल जिनको बहुत ज़्यादा इशू है, सिलिकॉन के सॉक्स मिल जाते हैं, वो पहन लें, लगाकर अच्छी तरह फिल करके वो पहन लें। ये इससे उनको, ये हर किस्म के एक्जिमा के लिए, सोराइसिस है, डर्माटाइटिस है, फंगल है, हर चीज़ से। फंगल में थोड़ा कम इफेक्ट होगा, लेकिन फंगस जब सही हो जाता है उसके बाद भी कट्स पड़ते हैं, और कट्स पड़ने की सबसे ज़्यादा जो वजह होती है वो होती है विटामिन B12 की कमी। इस वक्त सबसे अच्छा जो है वो बीटरूट, चुकंदर आया हुआ है, खाइए, एक वेजिटेबल सोर्स है B12 और आयरन के लिए। आपको गोश्त अगर नहीं खाना है, बीफ नहीं खाना है, तो आप ये इससे जो है कमी को पूरा कर सकते हैं। ये इस तरह मिक्स करके अगर आप डाइट करें तो फिर आप जरा हाथ हौला रखें, क्योंकि वो मीठा होता है। शुगर के पेशेंट्स भी एग्जैक्टली, शुगर के पेशेंट भी एहतियात करें, लेकिन शुगर के पेशेंट भी उसका 1/2 में से हाफ इतनी सी शाख ले सकते हैं, और उसको पानी में डाल दीजिए। वो जैसे ही खोलना नहीं है पानी को, आप डाल के रख दीजिए, 15 मिनट रखिए, उसमें से उसका फ्रक्टोज निकल जाता है। आपने थोड़ा सा लेकर उसको सिर्फ काली मिर्च के साथ खा लेना है। काली मिर्च के साथ क्यों? क्योंकि काली मिर्च में CoQ10 होता है, वो अंदर जाकर आपको एनर्जी लेवल प्रोवाइड करता है सेलुलर लेवल पे। सही, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये बन गई है, सही है। और इसके बाद जो है बस आपने सुबह दोपहर रात इसको लगाना है। आखिर में जो है बहुत बाल खुश्क हो जाते हैं, जैसे आपने बात कही थी, जो भी कंडीशनर है आपके पास उसमें आपने कोकोनट क्रीम या कोकोनट मिल्क ऐड करना है, और जिंक सिरप का 1 चम्मच मिक्स करके लगाइए। बालों में जब जिंक जाता है तो बॉन्डिंग जो फटी हुई होती है वो आपकी सही हो जाती है।